नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित के अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। और भावना अधिकार में अनेक प्रकार की भावनाओं का यहाँ संक्षेप में और विस्तार से वर्णन करने के बाद में अंतिम रूप में तप भावना की चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें 12 प्रकार के तपों में ध्यान तप का प्रकरण चल रहा है। और वो ध्यान भी 4 प्रकार का है, अथवा कहें तो 16 प्रकार का है। उसमें से जो चौथा धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान के भेदों के अंतर्गत पिंडस्थ, पतस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, रूपस्थ ध्यान तक की चर्चा ये अपनी हुई थी। समर्षण में विराजमान साक्षात जो अनंत परमात्मा है, उनके स्वरूप का चिंतन करना और उनके समान अपनी आत्मा का ध्यान करना, वो रूपस्थ ध्यान है। और फिर कल उसमें रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत बताया कि समर्षण में जो विराजमान अनंत परमात्मा है वही सच्चे देव हैं। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वही सच्चे देव हैं। अन्य जो भी रागी देशी देवी देवता हैं, उनका ध्यान करना अथवा अन्य खोटे मंत्र तंत्र आदि का ध्यान करना, रिद्धि सिद्धियों के लिए ध्यान करना, वो सच्चा ध्यान नहीं है। सच्चा ध्यान क्या है कि वीतराग होकर वीतराग का और वीतराग बनने के लिए या वीतराग स्वरूप होने के लिए वो जो ध्यान किया जाता है वो वास्तव में सच्चा ध्यान है। ये यहाँ पर बताया था। अभी 423 पेज पे रूपातीत धर्म ध्यान की चर्चा अपनी चलेगी। रत्नगण शावकाचार में 423 423 रूपातीत धर्म ध्यान। जो शरीर आदि नो कर्म व ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रहित चैतन्य स्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्त अविनाशी अजन्मा स्पर्श रस गंध वर्णादि पुद्गल विकार रहित अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख स्वभावी स्वाधीन निराकुल अतीन्द्रिय सिद्ध कृत कृत्य ऐसा शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना है, वह रूपातीत ध्यान है। देखो, रूपस्थ ध्यान था तो रूप में स्थित, तो रूप अर्थात उसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। रूप, रूप का जो सामान्य दुनिया में अर्थ चलता है, तो वो जो दिखाई दे रहा है। और रूपस्थ अर्थात वो उसमें जो स्थित है, जो रूप में स्थित है, रूपी में जो स्थित है, ऐसा भी कह सकते हैं। जो रूपी शरीर में स्थित है वो रूपस्थ ध्यान। बोलिए सुनीता आंटी। पीडीएफ दिखा दो। पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ। ठीक। हाँ। तो वो रूपस्थ ध्यान है, जो मतलब रूप में स्थित है। रूप में अर्थात रूपी जो है शरीर, उसमें जो स्थित है वो रूपस्थ ध्यान है। और रूपातीत किसे कहेंगे कि जो रूप से अतीत है, अर्थात जो बाहर में स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जो रूप है, उस रूप में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अथवा जो शरीर में नहीं है। शरीर हमको रूप रूप के रूप में वो शरीर दिखाई देता है, जो शरीर में स्थित नहीं है वो रूपातीत है। तो जो शरीर आदि नो कर्म
देखो, शरीर भी रूपी है और साथ में ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म वो भी रूपी है। तो अरहंत परमात्मा है, उनके भी चार आघातिया कर्म मौजूद हैं, वो रूप भी उनमें है। और बाहर में शरीर रूप नो कर्म है, वो रूप भी उनमें है। तो ऐसे रूप में जो स्थित है वो रूपस्थ, उनके स्वरूप का ध्यान करना वो रूपस्थ ध्यान। और रूपातीत क्या है कि जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म है उससे भी रहित हैं, और शरीर आदि नो कर्म उससे भी रहित हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप निजानंदमय, शुद्ध अमूर्त अविनाशी, अजन्मा, स्पर्श रस गंध वर्णादि पुद्गल विकार रहित, ये कैसे हैं? चैतन्य स्वरूप है। द्रव्य कर्म नो कर्म, या द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित कहा। शरीर आदि नो कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। तो फिर भाव कर्म से सहित है क्या? दो ही कर्मों से रहित कहे तो भाव कर्मों से सहित है क्या? कि यहाँ भी रूप वाली बात चल रही है ना, तो वो ये दोनों पौद्गलिक दिखते हैं। नो कर्म है वो भी पौद्गलिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और द्रव्य कर्म है वो भी स्पष्ट है पौद्गलिक है। भाव कर्म है वो दोनों में डाले जाते हैं। वैसे स्पर्श रसगंध वर्ण वर्ण वाले पुद्गल तो नहीं है, लेकिन पुद्गल से के लक्ष्य से होते हैं इसलिए उनको पौद्गलिक कहते हैं, परंतु वो नेत्र इंद्रिय गोचर अथवा स्पर्श रसगंध वर्ण वाले रूपी वो नहीं है, इसलिए उनकी बात यहाँ नहीं ली। लेकिन उनसे भी रहित तो है ही सिद्ध भगवान। तो शरीर आदि नो कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रहित चैतन्य स्वरूप निजानंदमय, शुद्ध अमूर्त अविनाशी, अजन्मा, जो शुद्ध हैं यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सभी कर्मों से रहित हैं, अमूर्त हैं स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होगा। अब ये जो दशा, इस पर्याय का भी नाश नहीं होगा, यद्यपि पर्याय विनाशी है लेकिन वो सिद्ध 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 रूप में उसी रूप में बनी रहेगी। सिद्ध भगवान की अपेक्षा देखेंगे तो ऐसा, और आत्मा के स्वरूप की तरफ से देखेंगे तो अविनाशी है ही, अनादि अनंत आत्मा है। अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पुद्गल विकार रहित, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख स्वभावी, स्वाधीन निराकुल अतीन्द्रिय सिद्ध कृत कृत्य, ऐसा शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना है, वह रूपातीत ध्यान है। शुद्ध आत्मा के स्वभाव का विचार करना। अब वो शुद्ध आत्मा कैसा है? तो जैसे सिद्ध भगवान, मतलब शुद्ध आत्मा का हमको कैसे पता लगे कि ये शुद्ध आत्मा कैसा होगा? तो वो शुद्ध आत्मा को दिखाने के लिए समय सार में पहली गाथा की टीका में ऐसा दिया कि अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को दिखाने के लिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? प्रतिच्छंद के स्थान पर हैं। प्रतिच्छंद का मतलब है वो सैंपल बता रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा तुम्हारा है वो ये ऐसा होता है। जैसे कहीं अपन दुकान पे जाते हैं, कुछ भी समझ लो, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है अथवा कुछ अनाज वगैरह भी लेना है, तो हमारे पास जो हम जो चीज देखेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कुछ लेने गए अपन, टीवी लेने गए कि कोई फ्रिज वगैरह मशीन कुछ लेने गए, तो वो वहां डिस्प्ले में रखी रहती है। तो वो डिस्प्ले में रखी रहती है, वो आपको मॉडल बताएगा, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है। फिर वही वाला पैक होता है क्या अपने? वो तो गोदाम में से पैक जो पड़े रहते हैं उस मॉडल के, वो आ जाता है। तो वहां वो जो उसके शोरूम में जो रखे हैं वो क्या है? वो प्रतिच्छंद है, वो आपको दिखाने के लिए सैंपल है। मोबाइल लेने जाओ, मोबाइल वो आपको दिखाएगा, डिस्प्ले में अलग रखे होते हैं, और फिर आपको डिब्बा पैक, फिर आपके सामने सील खोल के फिर चालू करके देगा वो। तो ऐसे ही हमको कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। ये कैसा होता है शुद्ध आत्मा? कि जैसा ये सिद्ध भगवान में है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, वैसा अपना शुद्धात्मा है। तो सिद्ध के स्वरूप का ध्यान करो, करना कहो, अथवा अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का ध्यान करना कहो, वो एक ही बात है। जब शुद्धात्मा के स्वरूप का ध्यान करने की बात आएगी, तो जैसा सिद्धों के आत्मा का स्वरूप है वैसा ही मैं हूं। पर यह है कि उन पर्टिकुलर किसी सिद्ध की आत्मा का ध्यान हम नहीं कर सकते, ध्यान अपनी ही आत्मा का होगा, लेकिन बिल्कुल जैसा वो है वैसा ही
मैं हूँ, तो उनके समान। तो वो कैसे हैं कि वो शुद्ध अमूर्त अविनाशी, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित, कृत कृत्य स्वाधीन, निराकुल, अनंत दर्शन ज्ञान, सुख वीर्य सहित, ऐसा ही मैं भी हूँ। तो ऐसे शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना वह रूपातीत ध्यान है। मैं मतलब ये जो रिया शुद्ध अमूर्त अविनाशी, मतलब जो सिद्ध भगवान है वो ऐसा है, ये चिंतन करना, यही करना है ना, कि भगवान ऐसे हैं। भगवान का ध्यान नहीं करना है, भगवान के स्वरूप के समान अपनी आत्मा का ध्यान करना है। ऐसा मैं हूं। रूपातीत ध्यान में केवल, मतलब रूपस्थ ध्यान में तो था कि जैसे अनंत भगवान समर्षण में विराजमान है, वैसा मैं आत्मा हूँ। तो वहां अनंत के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप का ध्यान किया जा रहा था। अब यहाँ रूपातीत ध्यान में अपने को इन समस्त द्रव्य कर्म से, नो कर्म से, शरीर आदि से भी भिन्न जैसे सिद्ध भगवान है, वैसे सिद्ध भगवान के समान अपना ध्यान करना, उसका नाम रूपातीत ध्यान है। ठीक। तो वो शॉर्ट में ऐसा कहते हैं, सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। तो सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं, सिद्ध भगवान के समान अपने स्वरूप का ध्यान करना, यानी निरंजन, समस्त कर्म कलंक से रहित अपनी आत्मा का ध्यान करना, अविनाशी चैतन्य स्वरूप अजर अमर अपनी आत्मा का ध्यान, वो रूपातीत ध्यान है। यद्यपि चित्त का एकाग्र पना ध्यान है, तथापि सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह व उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन कर अन्य सभी की शरण छोड़कर निज स्वरूप में लीन हो जाना, वही धर्म ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं कि उपयोग का एकाग्रपना, चित्त का एकाग्रपना वो ध्यान है। फिर भी यहाँ उपयोग सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह, यानी सिद्धों के गुणों में और उनके स्वरूप में, स्वरूप का, उनके गुणों का और उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन कर, उसमें विचार कर, अन्य किसी की शरण में नहीं जा रहे। अब सिद्ध की शरण में भी नहीं जा रहे, निज स्वरूप की शरण में जाना, अपने आत्म स्वरूप की शरण में जाना का मतलब क्या है? आत्मा की शरण में कैसे जाएं? हाथ जोड़ें इधर, ये आत्मा मुझे शरण दो, कैसे जाएं? या आत्मा के पैरों में बैठ जाएं? आत्मा के पैर कहाँ हैं? कि अपने आत्मा के स्वरूप में लीन होना, वो ही आत्मा की शरण है। जैसे पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना ही उनकी शरण है। हाँ, पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, उसका नाम पंच परमेष्टि की शरण है। बताए हुए मार्ग पर चलना मतलब कि उन्होंने मार्ग ये बताया कि अपनी आत्मा की शरण लो, ले लो अपनी शरण, ये उन्होंने मार्ग बताया, वो पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ है। तो आत्मा की शरण का अर्थ क्या है? कि आत्मा की शरण का अर्थ यह है कि आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना और उसमें लीन हो जाना, वही वास्तव में आत्मा की शरण है। देखो, श्रद्धान, श्रद्धान कब मजबूत होता है? श्रद्धान, यानी श्रद्धान कब होता है और दृढ़ कब होता है? जैसे कि हमें कॉन्फिडेंस किस बात पर आता है, कब आता है? कोई बात हम अपने मुंह से कह रहे हूं, तो श्रद्धान का मतलब है कॉन्फिडेंस, विश्वास। तो हमें किस चीज पे कॉन्फिडेंस होता है, किस बात पे कॉन्फिडेंस होता है? जिसका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, उसका हर तरह से उसी का पक्का श्रद्धान होता है। बहुत बढ़िया। यानी कि हम कोई बात किसी को कह रहे हैं, तो यदि हमारा ज्ञान यथार्थ है, हमको पता है, हमारा ज्ञान परफेक्ट है, खूब अच्छे से अपने को उस चीज का ज्ञान, मतलब क्लियर है वो चीज अपने में, तो हम उतने ही कॉन्फिडेंस से वो बात कह सकते हैं। यदि हमारे माइंड में वो चीज क्लियर है, यानी उसका ज्ञान स्पष्ट है, तो कॉन्फिडेंस हमारा पक्का होता है। और ज्ञान ही हमारा अभी नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है, तो फिर बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फिर हाँ हाँ कुछ कुछ वो समझ में आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का, स्वरूप के समान अपनी आत्मा का जब ज्ञान होता है,
तो फिर उसमें लीनता, वो श्रद्धान, वो परफेक्टली हो पाता है। इसलिए वो सिद्धों के समान अपनी आत्मा का ध्यान करना, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि चित्त का एकाग्रपना ध्यान है, तथापि सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह व उसके स्वरूप के का ध्यान में अवलोकन कर अन्य सभी की शरण छोड़कर निज स्वरूप में लीन हो जाना, वही धर्म ध्यान है। अपने आत्मा में लीन हो जाना, और वो आत्मा में लीनता कब होती है कि वो सिद्धों के समान वो स्वरूप जो क्या क्लियर होता है, तो स्वरूप क्लियर होता है तो फिर उसमें लीनता होती है, उसका नाम धर्म ध्यान है। सिद्ध परमेश्वरी के गुण समूह के स्वभाव रूप अपने स्वरूप का अनुभव करना, वही परमात्मा में युक्त होना है। सिद्धों का ध्यान या सिद्धों में युक्त होना या सिद्धों में लीन होना, ये क्या है कि उनके गुणों के समान अपने स्वरूप का अनुभव करना, वो ही अपने में लीन होना है। परमात्मा में और हम में गुणों की ओर से तो समानता है, परंतु हमारे गुण कर्मों से आच्छादित हैं। सिद्ध परमेश्वरी के समस्त गुण कर्मों का अभाव हो जाने से प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से आत्मा को ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि स्वप्न में भी सिद्धों का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसे रूपातीत ध्यान होता है। यानी सिद्धों के समान वही जो अपनी आत्मा का स्वरूप है, वो अत्यंत स्पष्ट होता है, और वो अपने ज्ञान में और ध्यान में प्रत्यक्ष होता है, उसे ही रूपातीत ध्यान कहते हैं। तो ऐसे सिद्ध स्वरूप अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान है। अब देखिए आगे शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म ध्यान की चर्चा अब इस प्रकार रूपातीत ध्यान का वर्णन करके धर्म ध्यान का वर्णन समाप्त हुआ। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन करने का अवसर आ गया है। यद्यपि शुक्ल ध्यान के परिणाम एक देश मात्र भी मेरे लिए साक्षात नहीं हुए हैं, तथापि आगम की आज्ञा के अनुसार कुछ लिखते हैं। ये पंडित जी लिख रहे हैं, शुक्ल ध्यान का वर्णन तो हम कर रहे हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान हमको है क्या? कोई कया वर्णन तो कर रहे हो, आपको हुआ है क्या कि शुक्ल ध्यान कब होता है, किनको होता है? तो वो अभी वर्तमान काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, श्रेणी के काल में होता है। तो कह रहे हैं अभी मुझे उसका प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आगम में जैसा वर्णन उसका मिलता है, आगम के आज्ञा के अनुसार कुछ लिखते हैं। अपन तो ऐसा सोचते ही नहीं, अपन तो शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हैं और श्रेणी का वर्णन करते हैं और जो भी, तो ये विकल्प कभी आता ही नहीं कि हमको तो इसका, हम क्या करें, हम तो जो वर्णन करते हैं हमको प्रत्यक्ष कुछ हुआ नहीं है, हम तो आगम के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। तो यहाँ इनको समझ लो धर्म ध्यान तक की प्राप्ति पंडित जी साहब को हुई, तो उसके लिए नहीं लिखा उन्होंने, पर शुक्ल ध्यान के लिए कह रहे हैं कि यद्यपि मेरे लिए बिल्कुल भी साक्षात नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आगम की आज्ञा के अनुसार कुछ वर्णन इसका कर रहे हैं। तो ये शुक्ल ध्यान के यहाँ सीधे भेदों की चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं, धर्म ध्यान के संबंध में भी थोड़ा, धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? सामान्य रूप से जो धर्म ध्यान कहा जाता है, सामान्य चर्चा है अभी, बोलिए मुझे। चौथे से सातवें गुण स्थान तक। हम्म मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, जो हम्म शुद्धोपयोग दशा है वो सातवें गुण स्थान में होगी कि मतलब उसके पहले नहीं होगी? नहीं हो, धर्म ध्यान हो रहा है ना, शुद्धोपयोग चौथे से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूअसली शुद्धोपयोग वो सातवें से रहता है, चौथे में और पांचवें में कभी कभी होता है। जो कसाय चौकड़ी का अभाव उस अनुसार क्या? प्रश्याय चौकड़ी के अभाव अनुसार तो शुद्ध परिणति रहती है। शुद्धोपयोग का मतलब है उपयोग, वर्तमान उपयोग, वो आत्मा में लीन रहे, अनुभव की दशा रहे, वो कहलाता है शुद्धोपयोग। और जो कषाय चौकड़ी का भाव है, उसके माध्यम से वो एक वीतरागता बनी रहती है, वो कंटिन्यूस, उसका नाम है शुद्ध परिणति। तो शुद्ध परिणति तो बनी रहती है, खाते बैठते उठते पीते, मतलब उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय, वो तीन कषाय चौकड़ी या एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो बीत रखता है,
वो मेंटेन रहती है। उसका नाम शुद्धोपयोग नहीं है, वो है शुद्ध परिणति। पर जिस समय बुद्धि पूर्वक अपना उपयोग, वर्तमान उपयोग, वो आत्मा में ही लीन है, अन्य बाहर में दूसरे शुभ अशुभ उपयोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम है शुद्धोपयोग की दशा। तो वो आत्मा में चौथे लीन, आत्मा में लीन हो जाता है इस समय चौथे गुण स्थान में, मतलब बिना आत्मा में लीन हुए वो गुणस्थान चौथा कैसे होगा? अपन ने अभी अभी कुछ दिन पहले उसमें पढ़ा, अष्टपाउड़ में अभी चल ही रहा है वो प्रकरण, कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, चिन्ह क्या है। तो वो शुद्ध आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, बिना अनुभूति के सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सम्यक दर्शन के बिना चौथा गुण स्थान कैसे कहेंगे? चौथा गुण स्थान कह रहे हैं तो सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें? और वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू का नहीं चिन्ह रहता है। क्या? सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या कहा? याद नहीं है। अभी तो रोज पढ़ रहे हैं अपन, अष्टपहड़ में 2 दिन से नहीं पढ़ा, बस रोज ही तो पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन का चिन्ह, वो ज्ञान की अनुभूति, वो बाह्य अनुभूति क्यों कहा कि वो ज्ञान गुण है, वो श्रद्धा गुण है, इसलिए बाह्य का है, लेकिन वो अनुभूति वो सम्यक दर्शन का चिन्ह है, उसके बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। लेकिन तो सातवें गुण स्थान में तो, छठे गुण स्थान में आएंगे तो शुद्धोपयोग दशा हट जाएगी, सातवें में नहीं, रहेगी, तो वो भी तो ऐसा कंटिन्यू नहीं नहीं है, है। ऐसी भ्रांति है। छठा सातवां गुण स्थान, दोनों ही गुण स्थान में छठा शुभोपयोग का और सातवां शुद्धोपयोग का है, ऐसा नहीं है। छठा सातवें दोनों ही गुण स्थान में शुभोपयोग भी हो सकता है, शुद्धोपयोग भी हो सकता है। जो गुण स्थान कहे गए हैं छठा और सातवां, छठे गुण स्थान होता है संज्वलन कषाय के, जब तीव्र उदय आता है तो छठा गुण स्थान होता है, और जब संज्वलन कषाय का मंद उदय आता है तब सातवां गुण स्थान होता है। लेकिन दोनों में ही अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो जो शायिक सम्यक उत्पन्न होता है, शायिक सम्यक के उत्पन्न होने के गुण स्थान, तो चौथे से सातवां कहा, ऐसा नहीं कहा चौथा पांचवा और सातवां, चौथे से सातवां कहा। तो चौथे से सातवें के बीच में शायिक सम्यक उत्पन्न हो सकता है, तो छठे गुण स्थान में तो आप शुद्धोपयोगी नहीं, बिना शुद्धोपयोग के कैसे उत्पन्न होगा, अगर वहां शुद्धोपयोग नहीं मानेंगे तो। इसलिए ये हमारी समझ लो वो परंपरा से भ्रांति चली आ रही है कि छठे में तो अकेला शुभोपयोग है, सातवें में अकेला शुद्धोपयोग है। ऐसा नहीं है, छठे में भी दोनों उपयोग हो सकते हैं, सातवें में भी दोनों उपयोग हो सकते हैं। और इस संबंध में काफी चर्चाएं और अभी लेख वगैरह चल भी निकले हैं। थोड़ा हम लोग पढ़ते पढ़ते कम है, और दूसरी चीजें ध्यान कम होता है, लेकिन दोनों ही गुण स्थानों में दोनों ही तरह की बातें होती हैं, ऐसा नहीं मैम, फिक्स नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि सातवें गुण स्थान में कंटिन्यू शुद्धोपयोग रहता है, उसको एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। सातवें से ऊपर, सातवें से ऊपर फिर वो शुद्धोपयोग ही कंटिन्यूअसली रहता है, सातवें से ऊपर। लेकिन जो कहा जाता है ना, धर्म ध्यान कहाँ तक है, तो चौथे से सातवें तक है धर्म ध्यान, चौथे से सातवें तक है। तो चौथे में धर्म ध्यान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब शुद्धोपयोग होगा तभी धर्म ध्यान होगा, ये मतलब नहीं। धर्म ध्यान यहाँ विकल्पात्मक धर्म ध्यान को ले रहे हैं। जब हम आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इन रूप में धर्म ध्यान को ले रहे हैं, तो क्या वो आत्मा में लीनता की ही दशाएं हैं? जब वो कर्मों के उदय का विचार कर रहा है विपाक विचय में, तो वो आत्मा में लीनता की दशा है कि विकल्पात्मक दशा है? विकल्पात्मक। विकल्पात्मक दशा है। तो विकल्पात्मक दशा में भी धर्म ध्यान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? आज्ञा विचय है, अपाय विचय है, संस्थान विचय, लोक के आकार प्रकार का विचार कर रहा है, वो आत्मा में लीनता की दशा है कि वो शुभ भाव रूप है? भाव। शुभ भाव रूप है, उसको भी हम धर्म ध्यान कह रहे हैं। तो वो धर्म ध्यान का मतलब शुद्धोपयोग ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और ये मतलब अभी जो मैंने बोला, पूछा ये आपसे, चौथे से सातवें गुण स्थान में धर्म ध्यान, तो ये एक सामान्य मतलब जो नॉर्मली जो चलता है। और उस समय अभी कार्तिक अनुप्रेक्षा में जब चला था, जब मैंने बताया था, अभी यहाँ मैं उतना बारीक कथन नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग को ध्यान है या नहीं पता नहीं, कि धवला में तो धर्म ध्यान कहाँ तक कहा है? ये धर्म ध्यान से मोहनीय कर्म का उपशम और क्षय, वो धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक कहा, ऊपर भी धर्म ध्यान का, शुक्ल ध्यान 11वें 12वें में ही का। तो वो धवला में विशेष कथन किया है, वास्तव में तो वो बारीक कथन है, वही होना चाहिए, लेकिन अभी अपने यहाँ सामान्य रूप से तत्वार सूत्र आदि के आधार पे
यही चल रहा है, तो अभी अपन उसी को ले लें। ठीक है, देखिए, तो शुक्ल ध्यान की चर्चा हमने प्रारंभ की थी कि शुक्ल ध्यान कहते किसे हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा है 483, याद है आपको रेणु जी कार्तिक अनुप्रेक्षा की? आपने देखिए, बोली नहीं याद करने को। अच्छा, ये भी चक्कर है क्या? आपने पूछी नहीं, मैं ये कह सकती हूँ। आपने आपने ना मतलब करके बता दी थी अलग अलग सेलेक्ट करके। क्या क्या कहा है शुक्ल ध्यान के लिए? जथ गुणासु विशुद्धा उवसम खमणम च जथ कम्माणम लेसा विजथ सुक्का तम सुक्कम भर्णदेच्छाणम। 481 नंबर की गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षा में। तो क्या कह रहे हैं कि जहां पर गुण भले प्रकार से, जथ गुणा सुविशुद्धा, जहां गुण अति विशुद्ध होते हैं, और उपशम खमणम च जथ कम्माणम, और जहां पर कर्मों का उपशम तथा क्षय हो, और लेसा भी जथ सुक्का, जहां पर लेस्या भी शुक्ल होती है, तम सुक्कम भर्णदे ध्यानम, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। जहां गुण अति विशुद्ध होते हैं, तो क्या परिभाषा दी है? जहां गुण अति विशुद्ध होते हैं, कर्मों का क्षय और उपशम होता है, और लेस्या भी जहां शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। गुण अति विशुद्ध होते हैं मतलब गुणों में निर्मलता 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 बढ़ती जाती है। जैसे ही मतलब अधः 7वें गुण स्थान में जब अधः प्रवृत्त करण होता है, 8वें में अपूर्व करण, 9वें में अनिवृत्ति करण, तो अधः प्रवृत्त करण से ही प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, अनंत गुणी विशुद्धि, अनंत गुणी विशुद्धि वो प्रति समय होती है। तो गुणों में निर्मलता जहां बढ़ती 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 जाती है। शुक्ल है ना, नाम क्या है? शुक्ल, शुक्ल का मतलब है उज्ज्वलता, निर्मलता, स्वच्छता। तो वो जहाँ गुणों में निर्मलता बढ़ती जा रही, गुणों में निर्मलता बढ़ती जा रही है मतलब कषाय कम 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 घटती 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 जा रही है। कषाय घटती जा रही है, नहीं, मैल हटता जा रहा है, निर्मलता बढ़ती जा रही है। जैसे कपड़ा धोते हैं, बहुत गंदा है, तो पहली बार पानी डाला तो कुछ ऊपर की लेयर निकलती है, फिर साबुन लगाया, फिर धीरे धीरे वो निर्मल होता जाता है। ऐसे जहाँ गुण निर्मल होते जा रहे हैं, गुण अति विशुद्ध होते हैं, और कर्मों का जहाँ पर क्षय अथवा उपशम होता है, और लेस्या भी जहाँ शुक्ल होती है, जो मन योगों की जो परिणति है वो भी जहाँ पर शुक्ल होती है, उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये शुक्ल ध्यान वैडूर्य मणि की शिखा के समान सुनिर्मल और निष्कंप है। जैसे मणि की जो शिखा होती है, दीपक की लौ होती है, वो तो कैसी होती है? कांपती रहती है, हिलती रहती है। और जो मणि की शिखा मतलब मणि में जो चमक आ रही है, वो निष्कंप होती है, उसमें कंपन नहीं होता है, वो एकदम निर्मल और निष्कंप है। ऐसा ये शुक्ल ध्यान होता है। अब ये जो शुक्ल ध्यान है, देखिए अब यहीं से पढ़ते हैं अपने रत्नगण शाखाचार में। शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया, यहाँ प्रतिपाती लिखा है लेकिन ये क्या है, ये यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती यदि लिखते हैं तो ये एक ही लाइन होनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए, अदरवाइज सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और व्युप्रत क्रिया, यहाँ पे भी इसी तरह से अनिवृत्ति, या फिर इकट्ठा लिखे तो विपरीत क्रिया निवृत्ति, तो वो या में से अ निकल जाए ऐसा। पर अब वो लोगों को एक्चुअल में क्या है कि जो प्रूफ रीडिंग करते हैं उनको खुद को भाव नहीं ख्याल होता है, तो वो उस तरह से कर देते हैं, तो चल रहा है ऐसे ही। नाम सही क्या है? पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती,
व्युत्पत्ति क्रिया, अनिवृत्ति, ये सही नाम ऐसे हैं, इनके बीच बीच में अ लगा लीजिए। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया अनिवृत्ति। इनमें प्रथम दो शुक्ल ध्यान तो पूर्वों के ज्ञाता द्वादशांग के धारी मुनियों के होते हैं तथा शेष दो शुक्ल ध्यान केवली भगवान के होते हैं। सूत्र है तत्वार सूत्र में, शुक्ले चाद्य पूर्वदे परे केवलिन, ये उन्हीं सूत्रों के अर्थ जैसे यहाँ दिए हैं। इनमें प्रथम शुक्ल ध्यान तो मन वचन काय के तीनों योगों में होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान किसी भी एक योग में ही होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान केवल एक काय योग में ही होता है और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी के ही होता है। ये समझ लो बिल्कुल जो सूत्रों के अर्थ, सूत्र वहां जो दिए हैं उन सूत्रों के अर्थ के जैसा यहाँ दिया है। अभी देखिए, पहला पृथक्त्व विचार, ये जो ऊपर पैराग्राफ का है उसकी विशेष चर्चा अपन साथ में करेंगे। जो यहाँ एक एक नाम दिया है कि वो मतलब तीनों योग किस प्रकार होते हैं, तो एक योग कैसे होता है, वो सारा। पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व का मतलब क्या है? पृथक्त्व का मतलब है पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। यहाँ तो सीधा अर्थ दिया है सवितर्क का। पृथक्त्व का मतलब है अलग अलग, अलग अलग पदार्थों के संबंध में। और वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान। और विचार, यहाँ पर विचार भी छोटा भी लिखा है, बड़ा भी होना चाहिए वैसे। विचार, विचार शब्द का अर्थ है परिवर्तन, संक्रमण। देखिए यहां से पढ़ते हैं। प्रथम शुक्ल ध्यान तो सवितर्क सविचार होता है। सवितर्क शब्द का अर्थ है शुद्ध ज्ञान के शब्द व अर्थ का अवलंबन सहित है। और सविचार शब्द का अर्थ है पलटना। पलटना का नहीं, सविचार शब्द का अर्थ है पलटना, अर्थ का पलटना, शब्द का पलटना, योगों का पलटना। यानी विचार यानी सविचार यानी परिवर्तन से सहित, पलटना यानी परिवर्तन, चेंज, संक्रमण। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये पलटना हो रहा है, किस किस में हो रहा है? अर्थ में, शब्द में और योग में। तो अर्थ का पलटना, शब्द का पलटना और योग का पलटना, इन सहित जो ध्यान है वह पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान है। पृथक्त्व यानी अलग अलग पदार्थों संबंधी, और वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, और विचार यानी परिवर्तन। तो जो पृथक पृथक पदार्थों संबंधी जो गुण पर्यायों के भेद जानने वाला जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से फिर अपनी आत्मा का विचार कर रहे हैं, वो पृथक्त्व वितर्क विचार होता है। इसमें ये संक्रांति भी बोल सकते हैं ना मैम, हाँ पलटना, हाँ, पलटना है एक ही बात संक्रांति। है ना। तो शब्द की जगह जैसे अपने उसमें मणि प्रदीप में लिखा है कि ये व्यंजन संक्रांति, शब्द या व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या है? व्यंजन यानी यही तो स्वर व्यंजन शब्द नहीं ही, होते? हाँ, वो व्यंजन यानी शब्द ही तो हुआ। स्वर व्यंजन जो वर्णमाला में होते हैं, स्वर और तो व्यंजन। व्यंजन शब्द से दिया है, बात वही। थैंक यू। तो जो पृथक्त्व कहा, पृथक का मतलब क्या है कि अलग अलग, यानी इसमें क्या हो रहा है? पहले शुक्ल ध्यान में पृथक्त्व वितर्क विचार, इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग के संबंध में विचार हो रहा है। अलग अलग क्या हो सकता है? अलग अलग द्रव्यों के संबंध में हो सकता है, अलग अलग गुणों के संबंध में हो सकता है, अलग अलग पर्यायों के संबंध में हो सकता है। ये है पृथक्त्व। जीव द्रव्य के संबंध में विचार हो सकता है, पुद्गल द्रव्य के संबंध में हो सकता है, धर्म धर्म आकाश काल के संबंध में हो सकता है, अथवा ज्ञान गुण के संबंध में हो सकता है, दर्शन गुण के संबंध में हो सकता है, पुद्गल के स्पर्श गुण के संबंध में हो सकता है, अथवा वर्ण गुण के संबंध में हो सकता है, अथवा पर्याय के संबंध में हो सकता है, कि मति ज्ञान के संबंध में हो सकता है, कि शुद्ध ज्ञान के संबंध में हो सकता है, कि स्निग्ध रूप के संबंध में हो सकता है, या
सूक्ष्म स्थूल के संबंध में हो सकता है, ऐसे अलग अलग। तो अलग अलग द्रव्यों के संबंध में, अथवा अलग अलग गुणों के संबंध में, अथवा अलग अलग पर्यायों के संबंध में। तो ये पृथक्त्व है कि ये अलग अलग कुछ भी इसमें चेंज हो सकता है। फिर क्या है कि शुद्ध ज्ञान है इस समय, जिस समय ये शुक्ल ध्यान हो रहा है पहले नंबर का। पहला नंबर इसलिए बोल रहे हो, इतना बड़ा नाम बार बार में नहीं बोलना पड़े, इसलिए उसको नंबर से ही ज्यादातर कहने की पद्धति है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया, पहला भेद, पहला पाद, ऐसा भी बोलते हैं। तो जब ये शुक्ल ध्यान हो रहा है उस समय कौन सा ज्ञान वर्त रहा है उस जीव में? केवल ज्ञान नहीं है अभी। तो कौन सा ज्ञान है कि वो मति शुद्ध ज्ञान तो है ही है मिनिमम। तो लेकिन ये जो मतलब ये जो चल रहा है पृथक्त्व विचार, ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। इसमें अवधि ज्ञानी हो भले ही वो मुनिराज, लेकिन इसमें अवधि ज्ञान का काम नहीं है, और इसमें मति ज्ञान का काम नहीं है, मनपरे ज्ञान का काम नहीं है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ये वर्क करेगा, इसलिए इसको कहा वितर्क अर्थात शुद्ध ज्ञान के द्वारा। और फिर है विचार। विचार का मतलब है ये परिवर्तन, संक्रमण। तो क्या होगा कि एक द्रव्य, इस 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसको संक्रांति वर्ड दिया है। विचारो, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में ये सारे सूत्र दिए हैं। शुक्ले च आद्य पूर्व विधेय, पृथक्त्व, केवलिनय, फिर पृथक्त्व, एकत्व, तर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, विपरीत क्रिया, निवर्तिनी, त्रयेक, योग, काय, योगा, योगानाम, एकाश्रय से वितर्क विचारे पूर्वे, अविचारम द्वितीयम, वितर्कः श्रुतम, विचारो, अर्थ, व्यंजन, योग, संक्रांति। ये सारे वो सूत्र दिए हैं। तो विचार यानी है अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। ये कौन सी संक्रांति? हमने तो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति ये सुनी थी कि ये शुक्ल ध्यान में भी संक्रांतियां, पतंग नहीं उड़ाते जाके शुक्ल ध्यान में, संक्रांति होती है। तो यहाँ पर अर्थ संक्रांति का मतलब है एक 3 तरह के विचार करने के लिए बताए थे कि पदार्थों का विचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार के द्रव्यों का कर सकते हैं, अथवा अलग अलग गुणों का विचार कर सकते हैं, अथवा अलग अलग पर्यायों का विचार कर सकते हैं। तो यदि किसी एक द्रव्य का विचार कर रहे हैं, जीव द्रव्य का विचार कर रहे हैं, और वो जीव द्रव्य का विचार करते करते पुद्गल का विचार करने लग गए, तो ये कहलाएगी अर्थ संक्रांति। जीव द्रव्य का विचार कर रहे हैं और वो विचार करते करते ज्ञान गुण का विचार करने लग गए, तो भी ये क्या कहलाएगी? अर्थ संक्रांति। ज्ञान गुण का विचार कर रहे हैं, ज्ञान गुण का विचार करते करते श्रद्धा गुण का विचार करने लग गए, तो भी ये क्या कहलाएगी? अर्थ संक्रांति। द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, अथवा पर्याय से पर्यायांतर। किसी एक पर्याय का विचार कर रहे हैं और वो विचार करते करते अन्य पर्याय का विचार करने लग गए, तो भी ये क्या कहलाएगी? अर्थ संक्रांति। यानी अर्थ शब्द में यहाँ क्या क्या ले रहे हैं? द्रव्य को भी, गुण को भी, पर्याय को भी, तीनों को अर्थ शब्द में ले रहे हैं। द्रव्य के विचार से बदल रहा है, गुण के विचार से बदल रहा है, पर्याय के विचार से बदल रहा है, मतलब किसी और का विचार करने लगा है, तो भी वो अर्थ संक्रांति के अंतर्गत आएगा। फिर है दूसरा व्यंजन संक्रांति, कि यहाँ जो उपयोग की एकाग्रता चल रही है, तो ध्यान में क्या हो रहा है? ध्यान में होता है उपयोग की एकाग्रता। तो इस पहले शुक्ल ध्यान में जो उपयोग की एकाग्रता हो रही है उसमें अवलंबन है। किसका अवलंबन है? किसी द्रव्य का, किसी गुण का या किसी पर्याय का, और फिर वो अवलंबन बदलता जा रहा है। अथवा किसी व्यंजन का, व्यंजन का मतलब रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये वाले व्यंजन नहीं, रसोई घर वाले। व्यंजन का मतलब है शब्द, जो वर्णमाला में जो व्यंजन कहे जाते हैं, स्वर व्यंजन, क्या बोलते हैं, वोवल कॉन्स्टेंट्स, वो। तो ये व्यंजन का मतलब यहाँ अपनी भाषा में शब्द समझना। तो हम किसी शब्द के आधार पर स्वरूप विचार कर रहे हैं। हमने शब्द ले लिया उत्तम आर्जव, अब उस पे विचार कर रहे हैं। फिर अब आर्जव पे विचार करते करते एकदम से हमारा विचार क्षमा पे चला गया, फिर क्षमा पर विचार कर रहे हैं, फिर सुख पे चला गया। तो ये जो शब्दों के माध्यम से जो हमारा उपयोग बदल रहा है, तो ये कहलाता है व्यंजन संक्रांति। ठीक है। किसी भी
किसी एक उस पे हमारा स्वरूप चिंतन मतलब एकाग्र हो गया, एक शब्द पे विचार कर रहे हैं, कहीं शुद्ध शब्द पे विचार कर रहे हैं, कहीं निर्मम शब्द पे विचार कर रहे हैं, तो ऐसा जो शब्दों के आधार से जो विचार चल रहा है, तो वो व्यंजन के आधार पे विचार है, और उस शब्दों में अगर उपयोग बदल रहा है तो वो व्यंजन संक्रांति कहलाती है। देखो, अब अपन बता तो शब्दों से ही रहे हैं कि कभी जीव का विचार कर रहा है, कभी पुद्गल का। अर्थ संक्रांति में भी बता तो शब्दों से ही रहे थे ना, लेकिन वहां उस द्रव्य के स्वरूप का विचार चल रहा था, और यहाँ उस शब्द को लेकर ही इस शब्द का क्या भाव है। एक कहा तो एक का क्या मतलब है? यह मैं प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। अब इस एक शब्द में इतनी बड़ी व्याख्या है, तो उस एक एक शब्द के स्वरूप पर विचार करता रहा। तो ऐसा शब्द से शब्दांतर यानी मतलब किसी और फिर शुद्ध पे जा रहा है, समझ कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त हुआ, ऐसा मैं शुद्ध हूं, तो वो शुद्ध पे विचार चला गया। बोलिए। मैम अगर एक शब्द पे विचार करता रहेगा तो पृथकत्व नहीं आएगा ये? नहीं, जब तक उपयोग उस पर है तब तक तो उस पर है, फिर बदला तब वो पृथक हो जाएगा ना, उपयोग बदलना। अगर उपयोग नहीं बदला तो अगर पृथक उपयोग क्या नहीं बोलते बदला हैं, तो वो शुक्ल ध्यान, जो पहला शुक्ल ध्यान चल रहा है ना, वो इसमें नहीं माना बदलेगा। जाएगा। हाँ, इसमें बदलेगा ही। मतलब यहाँ मतलब स्थिरता इतनी हो पाती है कि बदलता ही है, इतनी स्थिरता नहीं हो पाती है कि बिना बदले रह जाए, वो अगले वाले शुक्ल ध्यान में होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते ना, जब अभी हाँ, जब इस लेवल पे पहुंचा है कि उपयोग की स्थिरता अभी इतनी नहीं हुई है कि एक ही पे टिका है, तभी तो उसको पहला शुक्ल ध्यान कह रहे हैं। जब आपके ऐसा मतलब उपयोग की एकाग्रता इतनी हो जाएगी कि अब बदल ही नहीं रहा है, तो आपका लेवल चेंज हो गया है। वो एकत्व वितर्क हो जाएगा फिर। हाँ। अभी पृथकत्व है। हाँ, तो पृथक्त्व है तो वहां पे चेंज हो ही रहा है। पृथक। हाँ, ठीक है। तो ये अर्थ संक्रांति हुई, व्यंजन संक्रांति हुई। इसी तरह से योग संक्रांति। योग संक्रांति क्या है? देखो, ये कोई बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता। अगर ये उस समय शुक्ल ध्यान की दशा में वहां जीव ये सोचे कि अब मेरा तो पहला शुक्ल ध्यान है, तो अभी तो मैं जीव का विचार कर रहा था, मुझे संक्रांति करनी पड़ेगी, तो मैं पुद्गल का विचार करूं। ऐसा विचार नहीं होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली। अरे हमारे ही ऐसे होता है। हम अभी तो 10 लक्षण चल रहे हैं ना, सामायिक करने बैठते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं दुनियादारी की बातें, मतलब हम ये सोच के बैठते हैं कि दुनियादारी के विचार करें सामायिक के समय बैठ के? नहीं, सामायिक करने बैठते हैं, शुरू में नमोकार मंत्र बोलते हैं, कुछ बुद्धिपूर्वक शुद्ध शुद्ध चिद्रूपो हम चैतन्यो हम बुद्धिपूर्वक बोलते हैं, और जहाँ 2-4 मिनट होते नहीं है और फिर क्या क्या आता है, क्या क्या ख्याल में आ जाता है। तो वो बुद्धिपूर्वक हमको ले जाना नहीं पड़ता कि हमारे दिमाग में ये आओ वो आओ, अपने आप ही उपयोग कहीं चला जाता है, टिकता ही नहीं है। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, तुरंत ही उपयोग में कुछ ना कुछ, फिर किसी एक शब्द पे कर रहे होते हैं और तुरंत ही फिर दूसरे शब्द पे जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो जैसे हमारा बदलता है, वैसे वहां भी अभी उपयोग की इतनी स्थिरता नहीं है। बस ये जरूर है, वहां दुनियादारी की और अशुभ वाले वो विकल्प नहीं आते हैं, ये वस्तु स्वरूप वाले ही समझ लो विकल्प शब्द, उनके आधार से उपयोग बदलता है। तो तीसरा है योग संक्रांति। योग संक्रांति क्या है? योग 3 प्रकार के कहे, मन योग, वचन योग, काय योग। तो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है उसे कह रहे हैं योग। तो वो मन के आधार से हो रहा है, वचन के आधार से हो रहा है, अथवा काया के आधार से हो रहा है। अब उस समय वचन योग होता है क्या? जिस समय शुक्ल ध्यान की दशा है, वो तो ध्यान में बैठे हैं, बोल रहे हैं क्या? काय योग होता है क्या? चल रहे फिर रहे हिल रहे डुल रहे हैं क्या? नहीं। तो स्थूल रूप से हमको दिख रहा है कि वचन योग या काय योग नहीं है। लेकिन खाली बाहर से चलने फिरने को या मुंह से बोलने को ही वचन योग या काय योग नहीं कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि काय योग, वचन योग, मनोयोग क्या है, कि शरीर के लिए जो वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं, उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको काय योग कहते हैं। भाषा वर्गणाओं के ग्रहण के निमित्त से
जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको वचन योग कहते हैं। और मनोवर्गणा के ग्रहण के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको मनोयोग कहते हैं। तो वो वर्गणाओं का ग्रहण चलता है और वो उस आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है वो बदलता रहता है, वो चेंज होता ही रहता है अपने आप। तो वो किस समय, उस समय कौन सा योग चल रहा है, मतलब कितनी देर तक ये ध्यान चल रहा है, तो वो योग बदलते रहते हैं। तो योग संक्रांति उसको कहते हैं। मतलब ये कोई बुद्धिपूर्वक चला के अब कौन सा योग हो रहा है कि कौन सा योग करें, ये कोई उनको खुद को भी ख्याल में नहीं आता है। जो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं केवल ही भगवान ही जानते हैं। वो बुद्धिपूर्वक वाली बातें नहीं है, अबुद्धिपूर्वक में ही ये सारे काम होते रहते हैं। तो इस तरह से पृथक्त्व, वितर्क, विचार कि पृथक पृथक पदार्थों संबंधी गुण पर्यायों के भेद जानने वाले श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा का विचार करना, वो पृथक वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान है। और जो कोई चर्चा होगी तो फिर आगे बाद में करेंगे, अभी अपना समय हो गया है। फिर यहाँ आगे ध्यान की सामग्री वगैरह विधि की भी चर्चा की है, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। मैम आपने जो कल भूमियों का करके लाने को बताया था वो मैं आज करके लाई थी। भूमियों का, अच्छा बोलिए। तो मतलब जैसे 7-8 भूमियों का जो पूरा निकला है वो धनुष में तो निकला है 41,892 धनुष। फिर इसको योजन में चेंज किया है, 8,000 धनुष का एक योजन बताया था, उस हिसाब से किया है। तो 5 योजन और 2,365 धनुष निकला। और फिर पहली बेदी का जो पूरा निकला है वो निकला है 2,166.64 धनुष। भूमियों का 5 योजन और कुछ, तो आपने एक साइड का किया यानी, तो दोनों हाँ साइड हाँ करेंगे तो हाँ, 10, फिर मतलब मतलब 12 जैसे योजन डबल हो जाएगा। हाँ पूरा 12 योजन हो जाएगा, मतलब जैसे इसको जोड़ा था तो ये पूरा मतलब एक तरफ का ये निकाला है कि मतलब जैसे 5 योजन और इतना धनुष इधर का है फिर इतना ही उधर का किया है। तो ऐसे ही मतलब पांचों वेदियों का निकाला है तो उसका 2,166.64 धनुष निकला है। ऐसे ही मतलब चारों कोट का निकाला था तो 1,833.31 धनुष निकला है। तो और फिर इसमें मतलब 4,000 धनुष अपने को गंधकुटी का लेना है। तो इस तरह से करके ठीक है, पूरा मैं मिलाऊंगी, आप मुझे भेज देना, मैं मिला लूंगी इसको। वैसे जहां तक मुझे ध्यान है अंतर तो 12 योजन में से 11, एक योजन में सारे कोट और वेदियां आ जाती हैं और बाकी के 11 योजन में भूमियां आती हैं। मतलब मोटा मोटा ऐसा है, तो वो प्लस हाँ, वो करके मोटा मोटा ऐसे ही भेज देंगे। जैसे मतलब जो अंदर का मतलब गंधकुटी वाला एरिया है वो आधा योजन का है 4,000 धनुष का। नहीं, गंधकुटी वाला एक योजन का है ना पूरा बीच में। नहीं उसमें जो हाँ, दिया हुआ 4,000। 4,000 धनुष का हाँ, दिया हुआ है तो वो आधा योजन ही बैठेगा। और उसको देख लेंगे। बोलिए सुनीता आंटी। आप वचन योग में अंतर जल वाला कह सकते हैं क्या योगों में? अंतर जल अंदर से चलता है जो योगों में, योग संक्रांति में। हाँ हाँ, नहीं, बोलिए सुमन जी। मेरा और अर्चना जी का थोड़ा फर्क आ रहा है, हम दोनों मिला लेंगे। आप भेज उसके बाद दीजिएगा आपको दोनों, हाँ मिला भी उसके लीजिएगा। बाद आपको मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी कहाँ मुझे मेरी गलती हुई है, फिर ठीक आपको भेज देंगे वो। ठीक, चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं।